Hello students, in the previous lecture we have learned about the trigonometric ratios and how to use them in solving the trigonometric questions. And now we are moving to the next topic, that is trigonometric ratios of some specific angles. लास्ट टर्म पे जो हमने पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो जनरल फॉर्मूलेज थे, जो बेसिक फॉर्मूलेज थे, जिससे हम किसी भी अननोन एंगल को किस ट्रायंगल के किन साइड्स के रेशियोज़ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने देखा था। बट यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर हमें एंगल पता है, कोई स्पेसिफिक एंगल्स है, स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 45, 60, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंगल 0, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। इन एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उन वैल्यूज़ को यूजुअली हमें याद रखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, ताकि हम अदर जो क्वेश्चंस होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये जो कुछ फ्यू स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनकी वैल्यू, इनके लिए जो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ हमें रेशियो पता था, और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करते थे अगर हमें जो रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स की साइड्स की जो वैल्यूज़ हों वो हमें पता हो, तो उसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे, और हमें ये जो थीटा एंगल होता था वो अननोन होता था, और हम सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू जो आती थी वो उसको हम साइड्स की जो वैल्यूज़ होती थी उनकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या है कि एंगल हमें गिवन है, और उस एंगल के लिए जो रेशियो होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, और वो हमेशा कांस्टेंट होगी। हम उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो वो क्या होंगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फॉर एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी ये हम देखने जा रहे हैं। तो अगर हम कंसिडर करें, वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ आप याद करके उसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, ये साइन 45 अगर इक्वल्स टू 1/√2 है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको यहाँ देखने से जो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे पता चलेगा। तो अगर हम ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर एंगल 45 डिग्री, अब अगर हम 45 डिग्री का आप अपने यहाँ पे एक ट्रायंगल अगर देखें, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हमें पता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स को ही हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो राइट एंगल है, तो जो अदर टू एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, अगर ये 90 है, हमें ट्रायंगल सम पता है कि 180 डिग्री होता है सारे एंगल्स का सम। तो अगर ये एक एंगल तो 90 हो गया, तो बच्चे जो दो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो भी उन दोनों का सम 90 होगा। तो एक ऐसा केस हो सकता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हों। तो अगर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये इक्वल जब एंगल्स होंगे तो दोनों 45 डिग्री होंगे। तो अगर एंगल ए अगर हम सपोज करें 45 डिग्री है, तो हमें क्योंकि पता है इन दोनों का सम 90 है, तो उससे ये पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 90 है और उसमें से एंगल ए अगर 45 है तो एंगल सी भी 45 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट हमें मिल गया। तो हमें तीनों एंगल्स पता है कि ये दोनों 45 हैं और ये 90 है। तो अब इस केस में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये जो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी, ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब साइड्स हमें क्या मिल गई, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। अगर दोनों इक्वल है, हमने सपोज कर लिया कि दोनों ए है, दोनों की वैल्यूज़ ए हैं। ठीक है, अब क्या, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और ये कैलकुलेट करना चाहें कि ये साइड्स जो हमारी ए सी साइड है वो क्या है, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया, ए सी इक्वल्स टू √a² प्लस a²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करके देख लीजिए। को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, a√2। ठीक है, ये a√2 वैल्यू आई हमारी ए सी के लिए। ए सी की लेंथ कितनी है, a√2। अब क्योंकि हमें साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें पता चल गई, ए है और ये a√2 है, इसको हम
जो हमें वैल्यूज़ हमें पता था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच होता है, तो साइन 45 इक्वल्स टू पी अपॉन एच होगा। हमने वैल्यूज़ पुट की, परपेंडिकुलर क्या है ए एंड हाइपोटेन्यूज है a√2। वैल्यूज़ पुट की, ए कैंसिल हो गया और हमें वैल्यू मिली 1/√2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी इसी तरीके से कैंसिल आउट करने पे 1/√2 आ रही है। tan 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस लिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ए है, तो ए कैंसिल आउट होके 1 आ गया। इसी तरह कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू √2। इसका रेसिप्रोकल भी √2 एंड cot 45 जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये 1 ही रहेगा। तो ये हमें इस तरीके से वैल्यूज़ मिल गई फॉर द एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ होंगी वो ये होंगी। नाउ अब बात करें फॉर एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम एक साथ ही देख ले रहे हैं। कैसे कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं जो कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है कि जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60 के होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ए और ये पूरा एंगल सी एंड दिस एंगल डी ऑल विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो सारे 60 डिग्री के एंगल होंगे। अगर इसमें हम क्या करें, एक हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है बी पॉइंट पे, दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये पोर्शन हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना पार्ट देखना है जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल रहा है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल को हमें कंसिडर करते हैं इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें 90 डिग्री यहाँ पे एंगल है। अब इस ट्रायंगल को हम कंसिडर करें ए बी एंड सी, दिस एंगल वी हैव टू कंसिडर। तो एंगल जो सी बी है 90 है, ठीक है, ये सी बी है 90 है। देन एंगल्स ये हमें पता है एंगल ए इक्वल्स टू 60 है, क्योंकि ये सारे एंगल 60 थे। तो ये एंगल हमें पहले से पता है कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस एंगल है 60। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो हम ट्रायंगल सम के फॉर्मूले से जो सम ऑफ द ट्रायंगल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस करके, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो एंगल ए सी बी, ये जो एंगल है ए सी बी, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू 30 आ गई। अब एंगल लेट जो साइड जो है ए सी, इसको हमने सपोज किया 2a, ठीक है। ये जो साइड है ए सी, इसको हमने सपोज किया कर लिया कि दिस साइड इज इक्वल्स टू 2a। अगर ये 2a है तो ये साइड भी 2a होगी और ये साइड भी पूरी 2a होगी। और ये जो अगर हम परपेंडिकुलर इससे ड्रॉप करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इट बाइसेक्ट्स द बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरीके से हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉप कर रहे हैं तो ये साइड्स को क्या करता है, अल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर ये पूरा 2a है तो ए बी, अगर ए डी 2a है तो ए बी क्या हो जाएगा, a, ठीक है। तो ए सी अगर हमने 2a सपोज किया था तो उसी के अकॉर्डिंग ए बी हमें क्या मिल गया, a। अब हमें ये a मिल गया, ये 2a मिल गया। हमें ये फाइंड आउट करना परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने वैल्यू जब निकाली तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे एंड अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज़ हमने पुट की ए सी और बी सी ए बी की, और हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई a√3। अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यूज़ पता है। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस उसमें पुट किया था, वैसे ही हमें इसे पुट करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पुट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और उसको जो हमने कैंसिल आउट किया, ए कैंसिल आउट हो गए, तो हमें यहाँ वैल्यू मिली साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, साइन 30 इक्वल्स टू √3/2, साइन tan 30 इक्वल्स टू 1/√3। और इसी तरीके से इसी के रेसिप्रोकल्स हो गए, कोसेक 32 एंड दिस इज 2/√3 एंड दिस इज √3। इसी तरीके से 60 डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं, 60 डिग्री को हमें जो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे आपको 30 और 60 के लिए हमने कैसे देखा है। 30 जब हम 30 डिग्री हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री के लिए हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं, दिस ये वाला,
ठीक है। इसको जो हम कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है। ये प्रीवियस टाइम पे भी बताया था कि जिस एंगल को कंसिडर करते हैं उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो जब हम ये 30 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर ए बी को लेंगे, ठीक है। और जब 60 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। हाइपोटेन्यूज विल बी सेम बट बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमें कौन सा एंगल हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को कंसिडर करके हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें इस तरीके से साइन 60 के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगी और ये साइन 30 के लिए वैल्यूज़ मिल जाएंगी। साइन 30 के लिए वैल्यूज़ हमने यहाँ से देखी हैं। साइन अगर पहला वाला देखें साइन 30 ए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हमने ए बी को कंसिडर किया इसलिए ए एंड बेस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ये 2a है। तो 2a हमने हाइपोटेन्यूज लिया तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे देखने हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री दिस इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम बात करें 0 डिग्री और 90 डिग्री की, तो 0 डिग्री एंगल कब होगा, 0 डिग्री एंगल तब होगा जब व्हेन दिस एंगल, अगर हमने ये एंगल, कोई ट्रायंगल हम सपोज कर रहे हैं ऐसे ट्रायंगल होता, बट क्योंकि हम 0 एंगल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ जो हम एंगल जिसको कंसिडर करते थे वो 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए मीन्स जो ए साइड AC है वो क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ पे थी C पॉइंट पे थी, A से C तक गई थी, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाए, नीचे आते 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 ये इक्वल्स टू यहाँ 0 हो जाए। ये एंगल क्या है धीरे धीरे इस तरफ टेंड होता जाए AB की तरफ और ये पूरा इसी में कोलैप्स हो जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, AC विल बी इक्वल्स टू AB, ठीक है। ये जो साइड है AC ये क्या हो जाए, नीचे नीचे आते हुए पूरा एंगल 0 हो जाए तो AC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, ठीक है। तो AC अगर AB की तरफ टेंड कर रही है तो AC इक्वल्स टू AB हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ये AB और AC इक्वल है तो हम कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। A हमने सपोज किया कि AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू A, ठीक है। और जब AB और AC इक्वल हो गए, जो ये साइड है ये साइड तो फिर रह ही नहीं गई, ठीक है। ये साइड भी यहाँ से गायब हो गई तो BC क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। यहाँ पे इसको 0 हमने नहीं लिया है क्योंकि ये तो यहाँ क्या हुई, डाउनवर्ड आते आते ये इसी के ऊपर ओवरलैप हो गई है। तो इसके ऊपर जब ओवरलैप हो गई है तो ये इसी के इक्वल हो गई है, तो AB के इक्वल हो गई, ठीक है। बट BC तो यहाँ पे रह ही नहीं गई है तो इसलिए BC की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ पता है AB AC क्या है, A और BC इक्वल्स टू 0, तो हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 0 की जो हम वैल्यू देख रहे हैं, इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज 0 एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर लेना है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। परपेंडिकुलर BC था उसकी वैल्यू 0 है एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसी के इक्वल है A, तो A 0 अपॉन A हो गया, विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरह कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे A है और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो भी क्या है, AC था तो वो इसी में ओवरलैप हो चुका है तो वो भी क्या है, A के इक्वल, तो वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से टैन थीटा देखेंगे तो ये 0 है वैल्यू और बेस की वैल्यू A है तो यहाँ में भी 0 वैल्यू मिली और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा। जब हम देख रहे हैं तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो साइन 0 का कोसेक 0। अब इस 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये 0/1 है एक तरीके से। अगर 0 की वैल्यू हम देख रहे हैं, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 0/1। इसी को जो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 और 1/0 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी या इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं, या इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप बुक्स में मिलेगा कि नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1/0 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड कर ही नहीं सकते। 0 का मतलब नल वैल्यू कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। दैट इज़ वी विल
राइट इट एज इन्फिनिटी और वी कैन नॉट डिफाइन इट। ठीक है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं या इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। सिमिलरली जो हम एंगल 30 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए देख रहे हैं, अभी हमने 0 डिग्री देखा, अब हम 90 डिग्री देख रहे हैं। 90 डिग्री की वैल्यू कब आएगी? अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री जो देखना है ये तब होगा जब हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। ये एंगल अभी हमने 0 किया था, अब इसी एंगल को हमें 90 करना है। ये एंगल 90 तब होगा, 90 होता तो कैसा होता, ये ऐसे होता। ठीक है, अब ये भी लाइन ऐसे, ये भी लाइन ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है जब ये एंगल C क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इन द केस C बिकम्स 0, अगर C 0 हो जाए, ठीक है, अगर क्या है व्हेन C इज टेंडिंग टू 0, अगर C 0 हो जाए तो उस केस में ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, AC क्या है, BC पे ओवरलैप हो जाएगी, जैसे वो उसमें हुआ था, AC AB पे ओवरलैप हुई थी। अब यहाँ पे AC जो है वो क्या है, BC पे ओवरलैप हो जाएगी। ये इस तरीके से इधर मूव कर रही है। ठीक है, ये इधर मूव कर रही तो इस पर ओवरलैप हो जाएगी। उस केस में एंगल जो ये A है, ये A पॉइंट है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तब ये जो एंगल है A वो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तब 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमें तब मिलेगा जब यहाँ पे A इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो हम उसको 90 डिग्री कह सकते हैं। तो AC विल बी टेंडिंग टू BC। यहाँ पे जब AC क्या है, BC को टेंड हो रहा है, तब AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। ठीक है, AC अब यहाँ पे क्या BC के इक्वल हो जाएगा, और उसको हम सपोज कर सकते हैं A, हमने A मान लिया कि दिस इज इक्वल्स टू A, और AB की वैल्यू यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे हमने फॉर एंगल 0 पुट किया था, वैसे ही जब हम पुट करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, तो हमें यहाँ से ये वैल्यूज़ मिलेंगी। sin 90 की वैल्यू 1 मिलेगी, ये आप पुट करके खुद से देखिएगा। sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की 0, tan 90 की इनफाइनाइट, एंड इन द सेम वे इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से हमें मिलेंगी। तो अगर सारी वैल्यूज़ का हम एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में अगर देखें, तो ये एंगल्स हैं, हम एंगल A को कंसिडर कर रहे हैं। जब हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये A था, ये B एंड C, तो हम इस एंगल को जब कंसिडर कर रहे हैं, तो हम सबके लिए हमने A लिखा कि एंगल A को कंसिडर कर रहे हैं। साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A, सेक A, कॉट A, और इनके लिए जो वैल्यूज़ हमने अभी कैलकुलेट की सारी, वो हमने एक टैबलो फॉर्म में लिख दी। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, और आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर बार ये पूरा कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। कभी भी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और तब जाके फिर फॉर्मूले में पुट करें और अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी। तो सो यू हैव टू लर्न दिस वैल्यूज़। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ अभी हमने देखी, ये जो हैं सब जो स्पेसिफिक एंगल्स की, इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें हमें tan 30 की वैल्यू चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये आपको याद रखनी है, आपको याद होनी चाहिए कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। हमने पुट किया 2 इंटू tan 30 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1/√3। उसी तरीके से यहाँ पे हमें स्क्वायर करना है, tan 30 का स्क्वायर करना है। तो इसके हम जब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3। तो हमने यहाँ 1/3 पुट कर दिया। अब बस सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। इसको हमने जब कैलकुलेट किया 2/√3, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 3 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, 2/3। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व किया, ये डिवीजन में था, और इसको हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन में जब हमने चेंज किया 2/√3 एंड 3/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट, √3 3। तो √3 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, इस तरीके से हमने किया, √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होता है। तो जब हम √3 और 3 को जब हमें कैंसिल आउट करना होगा, तो इसको हम इस तरीके से कैंसिल आउट करते हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3, क्योंकि 3 इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टाइम्स √3।
ठीक है, √3 इंटू √3 करते तब हमें 3 मिलता है ना, तो हम √3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें √3 मिलेगा। तो यहाँ से हमने √3 से 3 को डिवाइड किया तो हमें √3 मिला। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, √3। अब √3 इसको सिंपली आप √3 भी लिख सकते हैं अगर वैल्यू आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल फॉर्म में देनी हो। अगर किसी एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, तो या तो आपको अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको दिया होगा या तो इक्वल्स टू ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन अगर मिले तो आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो √3 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक तो tan 60 के इक्वल भी होती है, और ये क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है तो cot 30 के इक्वल होती है। तो इन दोनों की इक्वल होती है। तो ऑप्शंस, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो इन दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर सिंपली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ तक सोच सकते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में पूछा है तो आप इसी तरीके से दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या सिंपली एक वैल्यू भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, बट इट इज़ बेटर टू राइट द बोथ द वैल्यूज़। Now for angle second question, 2 tan square 45 cos square 30 एंड माइनस sin square 60। ठीक है, अब इसी तरीके से सिंपली वैल्यूज हमें पुट करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर भी करेंगे तब भी 1 रहेगा। cos स्क्वायर 30 हमें पुट करना है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका स्क्वायर किया इसीलिए 3/4 आया। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर किया तो 3/4 आया। ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू हमें मिली 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ tan a + b इज इक्वल्स टू √3 tan a - b इक्वल्स टू 1/√3, और ये जो एंगल a + b है दिस इज़ इन बिटवीन 0 to 90 के बीच में ही एंगल्स हैं, या इक्वल्स टू 90, और a क्या है, इज़ ग्रेटर देन b। हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है tan a + b की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सिंस वी नो दैट tan a + b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये देखो कि tan 30 जो tan की जो वैल्यूज़ हैं उसमें √3 किस एंगल पे आता है। तो अगर हम चार्ट देखेंगे, टेबल देखेंगे, तो उसमें हमें पता है कि tan के लिए √3 वैल्यू किस एंगल पे आती है, 60 डिग्री पे। तो a + b की यहाँ पे जो एंगल है वो क्या होगा, 60 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हम एक इक्वेशन हमने बना ली। इसी तरीके से हम tan a - b के लिए देखेंगे, a - b के लिए देखेंगे क्या दिया हुआ, 1/√3। तो tan के लिए जो भी एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स, उसकी में 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे आती है, एट द एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे आती है, तो a - b को हम 30 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री, और दिस इज़ इक्वेशन 2। ठीक है, हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सिंपली हम सॉल्व कर लें, हमने ऐड किया दोनों इक्वेशन को, तो क्या हुआ, b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू ऐड किया इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। a की वैल्यू 45 है। अब किसी भी इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू। a की वैल्यू पता है, तो इसी हमने पुट किया, क्या हो जाएगा, 60 में से 45 आप माइनस कीजिए, वैल्यू में जाएगी b की 15। तो इस तरीके से वी हैव फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय पुटिंग द वैल्यूज़, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनकी वैल्यूज़ जो है सिंपली आप जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन उसमें पुट कीजिए एंड सॉल्व द क्वेश्चन सिंपली एज यू डू फॉर द अदर क्वेश्चंस। So this is all for today. We will move to the next topic in the next lecture. Thank you.